गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने कल बहुत सारी चीज़ें पढ़ी करके वीडियो में, और वीडियो में हमने देखकर क्लासिफिकेशन जो था रिसोर्सेज का उसके बारे में, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके 4 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया, और 4 पार्ट में हर पार्ट के 2-2 क्लासिफिकेशन थे। उसी प्रकार मैन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये एक पार्ट हमने पढ़े। कल की डिस्कशन के बाद जब आज की डिस्कशन रिसोर्सेज कंजर्वेशन से शुरू होगी। रिसोर्सेज कंजर्वेशन यानी संसाधनों का संरक्षण कैसे करना है। आज जो हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा संसाधनों का यूज हो रहा है, और इन संसाधनों के यूज से इनकी कमी भी दिखाई दे रही है, और कमी दिखाई देने का श्रेय जाता है मानव ज्यादा से ज्यादा इसका यूज कर रहा है। इसका यूज ज्यादा हो रहा है रिसोर्सेज का, इसलिए कमी भी दिखाई दे रही है। और कमी दिखने के जो है कि हम इसका सावधानीपूर्वक उपयोग नहीं कर पाते। सावधानीपूर्वक उपयोग कैसे किया जाए, कैसे हम संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय हम उपयोग में ला सकते हैं जिससे हम इनको कम से कम यूज कर सकें। इस उद्देश्य से रिसोर्सेज कंजर्वेशन जो संसाधनों का संरक्षण है वो पार्ट दिया गया है। पेट्रोल का उदाहरण ले हम, तो पेट्रोल बहुत ही उपयोगी संसाधन है, नेचुरल संसाधन है, और कम भी। इसको बनने में हजारों साल लगते हैं। हमने पेट्रोल का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में डिस्कस करें तो पेट्रोल का निर्माण जब पृथ्वी की उत्तल पुतल हुई थी, और उस समय पेड़ पौधे या जो जीव जंतु है वो जमीन के अंदर दब गए, और धरती का जो दाब है उसके कारण पेट्रोल का निर्माण माना जाता है। पर ये जो प्रक्रिया है ये रोजाना नहीं होती। ये जो प्रक्रिया है वो रोजाना नहीं होती है। समय समय पर रोजाना नहीं होने के कारण यहाँ मतलब इसका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। 1000 साल या लगभग 2000 साल या समय 500 साल, इतना समय लगता है उसको वापस रिसाइकिल करने में। तो इस समय अवधि में जितना भी पेट्रोल हमारे पास उपलब्ध है उस पेट्रोल का सावधानी पूर्वक हमें यूज करना चाहिए। आज के हम लाइफस्टाइल देखें तो लगभग सभी जो साधन है यातायात के उनमें पेट्रोल और डीजल का यूज किया जाता है, और इंडस्ट्री ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ी है। इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्ट का अहम योगदान होता है। माल को ले जाना लाना, इन सभी चीजों में ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है, और ये ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पेट्रोल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कराते हैं, जिससे पेट्रोल की जो प्राइस है वो हाई हो रही है। हम देख रहे हैं पेट्रोल की जो रेट है वो बढ़ती जा रही है। इसका कारण एक ही है कि हम इसका बहुत इतना ज्यादा उपयोग कर रहे हैं और इसकी मात्रा सीमित है। तो ये रिसोर्सेज कंजर्वेशन मतलब संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है। मैं पेट्रोल और डीजल इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी रिसोर्सेज कम मात्रा में उपलब्ध है उन सभी की संरक्षण होना अनिवार्य है या जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज कंजर्वेशन में सबसे अच्छा साधन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्यवस्थित तरीके से
मतलब सुव्यवस्थित तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हैं हम संसाधनों का, ये बताया गया है। हम रिसोर्सेस को जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से बैलेंस रूप में यूज करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको बचा सके, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। हम रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी को देखते हुए उसका व्यवस्थित उपयोग करें और व्यवस्थित उपयोग करने के बाद करने से ही हम आगे की जनरेशन तक वो जो संसाधन है वो पहुंचा सकते हैं। इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। हमारे जो पृथ्वी है, प्रकृति ने हमें बहुत सारे जो संसाधन हैं वो उपलब्ध कराए हैं। अब उपलब्ध कराए इसका मतलब सभी साधन उपलब्ध कराए इसका मतलब उसका ओवर यूज नहीं होना चाहिए। ओवर यूज अगर ज्यादा होता तो ये हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उस तक ये चीज पहुंच नहीं पाएगी। आगे की जनरेशन पेट्रोल धीरे धीरे मतलब खत्म होने जा रहा है। तो इस सिचुएशन में जो आगे की पीढ़ी है उसके लिए हम क्या संरक्षित कर पाएंगे, यह भी बहुत जरूरी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 3 थ्योरी काम करती है: कंजप्शन, रिसाइकल और रीयूज। कंजप्शन यानी रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, ये 3R थ्योरी है। 3R थ्योरी: रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। रिड्यूस मतलब जो कंजम्पशन है, खपत जो हो रही है उसको कम से कम करना, उपयोग में लाना। उसके जगह पर जो अन्य जो संसाधन है जैसे पवन ऊर्जा है या सोलर पैनल है उसका उपयोग करते हैं हम। जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी निर्माण में कोल का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। तो कोल के स्थान पर हम अगर विंड मिल्स और जो सोलर पैनल इनका उपयोग अगर ज्यादा करें तो ये फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। तो रिड्यूस यानी कम से कम उपयोग करना। वह संसाधन जो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है उनका कम से कम उपयोग करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए आप कारपूलिंग का उपयोग भी कर सकते हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो। जो बस वगैरह है उनका उपयोग ज़्यादा करो। अपने संसाधनों का कम से कम उपयोग करो। रिसाइकल मतलब जो पुराने न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, उनके पेपर को वापस रिसाइकल किया जा सकता है। तो उन्हें वेस्ट मत करो, उनको मतलब रिसाइकल करने के लिए आप दे सकते हो ताकि वो वापस पेपर में प्राप्त हो सके। क्योंकि ये मतलब पेपर बनाने में पेड़ों की कटाई होती है, तो पेड़ भी प्रकृति की देन है, तो इसका उपयोग भी कम से कम होना चाहिए। पेपर वेस्टेज की बहुत सारी सिचुएशन हम देखते हैं जीवन काल में, तो उसका उपयोग वापस कर सकते हैं। जिन चीज़ों का उपयोग वापस कर सकते हैं उनको नई चीज बन सकती है, तो उनको वापस रिसाइकल करना चाहिए। रीयूज ऐसे संसाधनों का उपयोग करो जो वापस एक बार यूज में आए तो वापस उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे ये है, ये कपड़े की जो बैग्स आते हैं उनको बार बार यूज कर सकते हैं हम। तो वेजिटेबल्स ये खरीदने जाए तो इनका उपयोग कर सकते हो। इन सभी चीजों से हम मतलब रिसोर्सेस को सही तरीके से यूज किया जा सकता है, व्यवस्थित तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हम अपने जीवन मतलब काल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि इस चीज का दुरुपयोग हो रहा है, फिर भी हम देखते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में लोगों को जागरूक करना जरूरी है।
खासकर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स को सिखाए कि हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए ताकि आगे भविष्य के लिए हमारे लिए भी कुछ बच सके। 3R थ्योरी, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, ये 3 थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। रीयूज मतलब वापस ऐसी वस्तु को उपयोग जो वापस यूज हो सके तो उसे रीयूज कहते हैं। रिसाइकल मतलब उन्हें रिसाइकल करना किसी चीज को, और रिड्यूस मतलब कम से कम उपयोग। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। वो सिद्धांत में है रिड्यूस, वापस यही आएंगे सिद्धांत में कि रिड्यूस एंड मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कम से कम उपयोग करें, जो संसाधन है उसका कम से कम उपयोग करें ताकि वो भविष्य में बचाया जा सके। जो भी जीवन प्रकृति ने हमें जो जीव जंतु या अन्य जो भी संसाधन दिए हैं उनकी देख रेख करें, उनका सम्मान करें ताकि वो भी हमें सम्मान दे। हमारा जो एटीट्यूड है वो पर्यावरण की तरफ थोड़ा बदलना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण में कमी लाना, ये उपाय करने चाहिए ताकि पर्यावरण को संरक्षित करेंगे तो आप भी सुरक्षित रह पाएंगे। हमें एयर, सॉइल, वाटर इनकी केयर करनी चाहिए, इनकी वैल्यू को समझना चाहिए, और वैल्यू जब हम किसी चीज की समझते हैं तो उसकी कदर करते हैं। Just like gold, we know the value of gold, तो हम उसको सिक्योर रखते हैं। उसी प्रकार से वाटर की भी वैल्यू समझनी चाहिए और अन्य जो सभी संसाधन है उसकी वैल्यू समझनी चाहिए। सभी जीवन के जो फॉर्म्स है वो सभी फॉर्म पढ़ते पर होने चाहिए, फ्लरिश होने चाहिए ताकि विविधता बनी रहे, विविधता बनी रहे, सभी तरह के प्रजातियां उपलब्ध होनी चाहिए ताकि विविधता बनी रहे समाज में। मतलब ऐसा मामला हो कि लोग कई ऐसे जानवर जो विलुप्त कगार पर है और विलुप्त हो गए लगभग, तो इससे विविधता नहीं बनी रहती। नेचुरल एनवायरनमेंट को जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को व्यवस्थित ढंग से चलाना चाहिए। कम से कम उपयोग हमें उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जो इकोसिस्टम है उसको अलाउ कर देना चाहिए कि वो अपने आप बैलेंस कैसे व्यवस्थित कर सके, और हमें जो एनवायरनमेंट है, जो जीव जंतु है, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए ताकि भविष्य में वो कारगर सिद्ध हो हमारे लिए। इसी के साथ ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, रिसोर्स कंजर्वेशन है, ये सब चीजें हमें जागरूक करती है पर्यावरण संरक्षण के प्रति। कम से कम उपयोग और पर्यावरण संरक्षण हम कर सके, भविष्य में एक हमारे जो पीढ़ी है उनको एक सुरक्षित जीवन दे सके। इसी उद्देश्य से ये लेसन इंक्लूड किया गया। संसाधनों की वैल्यू समझे, उसको वैल्यू के हिसाब से उसको केयर करें। ये सब चीजें ही पर्यावरण को संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण रोल है। अब मेन जो इश्यू आता है, जो मतलब 3-4 वीडियोस हो चुके हैं, 3-4 वीडियोस में अभी तक मतलब डिस्क्रिप्शन में एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए। मैंने जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर नहीं दिए गए। अलबत्ता इनकी कोई विवादित बातें कर रहे हैं। तो मेन जो उद्देश्य वीडियोस का था वो मतलब बच्चों को अध्ययन के प्रति रुचि लाना और वो पढ़ सके घर पर बैठकर, ये उद्देश्य था।
और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मतलब ये सिस्टम जो है वो चल रहा है। पर रुचियाँ कम दिखाई दे रही है, फिर भी मेरा काम है क्वेश्चन पूछना। तो आज का जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, इनके एक एक यूज बताना, एग्जाम्पल बताना। रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, इनके वन एग्जाम्पल बताने किन को हम रिड्यूस करें, किन का रिसाइकल किया जा सके और किन को रीयूज वापस कर सकते हैं। मैंने जो एग्जाम्पल बताया उनके अलावा बताने। कल से हम हिस्ट्री का लेसन लेंगे वापस। थैंक यू।